हेलो दोस्तों, इस वीडियो में प्रक्रिया का प्रहार देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर इजराइल पर हमला करने वाला हमास आतंकी है तो फिर गाजा के अस्पताल पर हमला करके 500 लोगों की जान लेने वाला इजराइल क्या हुआ? अगर निर्दोष लोगों को मारने वालों को आतंकवादी कहा जाता है तो फिर अस्पताल में 500 मरीजों को मार देने वाला इजराइल क्या हुआ? गाजा में 3000 निर्दोष लोगों की हत्या करने वाला इजराइल क्या है? क्या इजराइल आतंकवादी नहीं है? और यही सवाल दिन भर दुनिया भर की अलग अलग सोशल मीडिया में घूमता रहा और यही बात लोग पूछते नजर आए। दोस्तों, गाजा के अल अहली अरब अस्पताल पर इजरायली सेना ने मिसाइल गिराकर 500 से ज्यादा मरीजों को मार दिया। इजराइल को शक था कि अस्पताल में आतंकी छिपे हो सकते हैं, इसीलिए अस्पताल में मिसाइलें दाग दी गई। जैसे इजराइल को शक था कि इन मस्जिदों में आतंकी छिपे हो सकते हैं, इसीलिए गाजा की 4 मस्जिदों को तबाह कर दिया। जैसे इजराइल को शक था कि घरों में आतंकी छिपे हो सकते हैं, इसीलिए लोगों के घरों पर मिसाइलें गिरा दी। बिल्कुल उसी तरह इजराइल ने अब अस्पतालों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, हजारों निर्दोष लोगों की जानें ली जा रही हैं। गाजा को जहन्नुम बनाया जा रहा है, लोगों को भगाया जा रहा है। जानबूझकर स्कूल, मस्जिदों और अस्पतालों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिससे गाजा के लोगों के लिए गाजा रहने लायक ही ना बचे। दोस्तों, ये बहुत सोची समझी साजिश है। अगर गाजा में लोगों की सारी बुनियादी सुविधाएं खत्म कर दी जाएंगी तो लोग गाजा छोड़कर भागने को मजबूर हो जाएंगे। गाजा में जब बसने का कोई कारण ही नहीं होगा तो गाजा के लोग गाजा को छोड़ करके भाग जाएंगे। उसके बाद गाजा पर कब्जा करना इजराइल के लिए बड़ा आसान हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आप बस पूरी क्रोनोलॉजी को समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि इजराइल गाजा के रिहायशी इलाकों पर आखिर बमबारी कर क्यों रहा है, क्यों इमारतें तबाह कर रहा है, क्यों आम लोगों पर हमला कर रहा है, मस्जिदों को तबाह आखिर क्यों कर रहा है। गाजा का पानी इजराइल ने काटा ताकि लोगों को भगाया जा सके। इंटरनेट इजराइल ने बंद कर दिया जिससे गाजा के आम लोगों को भगाया जा सकता। गाजा की बिजली काट दी गई जिससे आम लोगों को भगाया जा सके। इजराइल हमास से युद्ध नहीं लड़ रहा है दोस्तों, बल्कि गाजा को खाली कराने की बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। इजराइल के सामने हमास की कोई औकात नहीं है, लेकिन हमास के सहारे इजराइल गाजा पर कब्जा करने की कोशिश में कामयाब हो रहा है। लाखों लोग मिस्र से शरण मांग रहे हैं, लेकिन मिस्र अपनी सीमा में किसी को घुसने नहीं दे रहा है। लाखों लोग जॉर्डन की सीमा पर खड़े हैं। जॉर्डन भी गाजा से जान बचाकर भाग रहे लोगों को अपने देश में शरण नहीं दे रहा है। कोई मुस्लिम देश गाजा के लोगों को शरण देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, एक और अस्पताल अल कुद्स को इजरायली सेना ने खाली करने का ऑर्डर दे दिया है। दोस्तों, इजरायली राष्ट्रपति कहते हैं कि गाजा में कोई निर्दोष नहीं है। उसके बाद एक दूसरे अस्पताल पर मिसाइल हमला हो गया और 500 से ज्यादा इलाज करा रहे मरीज मारे गए। अब कहानी बनाई जा रही है कि हमास की मिसाइल मिस हो गई थी और वही मिस हुई मिसाइल अस्पताल पर जा गिरी, जिससे 500 लोगों की जानें चली गई। अमेरिका ने जांच की बात कही है। अब अमेरिका क्या जांच करेगा ये तो दुनिया जानती है। जो युद्ध करवा रहा है वही जांच की बात कह रहा है। जो इजराइल को लड़ने के लिए बंदूकें दे रहा है वही जांच की बात कर रहा है। एक वीडियो जारी करके बताया जा रहा है कि ये वही मिसाइल है जो मिस हो गई थी और अस्पताल पर गिर गई, लेकिन इसे फायर किसने किया और इस वीडियो की सत्यता क्या है ये किसी को नहीं मालूम। दोस्तों, गाजा में ही करीब 3000 लोग मारे जा चुके हैं। हमास के आतंकियों को मारने निकली नेतन्याहू की सेना ने 3000 के करीब आम बेकसूर लोगों को मार दिया है। इजराइल अपने सभी पाप हमास के सिर पर मढ़ रहा है। हमास आतंकी संगठन है। हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने नरसंहार का जो रास्ता अपनाया है दोस्तों, वो सरासर गलत है। अगर सबको हमास ही मार रहा है तो अब सवाल ये उठता है कि इजरायली रॉकेट, इजरायली फाइटर प्लेन्स और इजरायली बंदूकों से क्या फूल बरस रहे हैं? उनसे क्या किसी की मौतें नहीं हो रही हैं? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इजराइल कहता है कि वो गाजा को बर्बाद कर देगा, लेकिन उसका मकसद गाजा पर कब्जा करने का नहीं है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल मिलकर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। गाजा नरसंहार का जितना जिम्मेदार इजराइल है उतना ही जिम्मेदार अमेरिका है, उतना ही जिम्मेदार यूएन है। 2321 करोड़ रुपए हर साल दुनिया के 137 देश यूएन को चंदा लगा कर देते हैं, इसीलिए क्योंकि वो दुनिया में शांति कायम रख सके। लेकिन आज तक यूएन दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी भी शांति बनाकर नहीं रख पाया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच फिलिस्तीन इजराइल संकट ने संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की नाकामी की वजह से यूरोप और मिडिल ईस्ट के देश हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। अब लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है।
लोग संयुक्त राष्ट्र संघ को यूजलेस कहने लगे हैं। ईरान ने गाजा की तरफ से इजराइल से युद्ध लड़ने की धमकी दे दी है। मुस्लिम देश एक होने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक हो नहीं पा रहे। ना ही गाजा के लोगों के लिए कोई इंतजाम कर पा रहे, ना ही इजराइल ने गाजा पर हमले बंद किए हैं। ईरान गाजा की तरफ से लड़ने की धमकी तो देता है, लेकिन लड़ने पहुंच नहीं पा रहा है। अब इस युद्ध में यह दिखाई देने लगा है कि गाजा पर जल्द ही इजराइल का कब्जा होगा। बहुत जल्द गाजा पर अमेरिका और इजराइल राज करेंगे। मुस्लिम देश सिर्फ बातों के बताशे बनाते रह जाएंगे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध का यह 10वां दिन है दोस्तों। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले पर फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अगर इस हमले की पुष्टि हो जाती है तो यह हमला 2008 के बाद से लड़े गए 5 युद्धों में अब तक का सबसे घातक इजरायली हवाई हमला होगा। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि गाजा में कोई निर्दोष नागरिक नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को ट्वीट कर हमास के अस्पताल पर हुए हमले का आरोप लगाया है, और उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा है वो सुनिए। अस्पताल में हमारे हाथ कई स्रोतों से खुफिया जानकारी मिली है कि असफल रॉकेट प्रक्षेपण के लिए इस्लामिक जिहाद ही जिम्मेदार है। ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि बर्बर आतंकवादियों ने ही गाजा के अस्पताल पर हमला किया है, न कि इजरायली सुरक्षा बलों ने। आतंकियों ने हमारे बच्चों की हत्या तो की ही थी, साथ ही उन्होंने अपने बच्चों की भी हत्या की। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी राजदूत रियास मंसूर ने कहा है वे झूठे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि इजराइल ने यह सोचकर हमला किया कि अस्पताल के आसपास हमास का ठिकाना है। फिर उन्होंने वह ट्वीट डिलीट कर दिया। हमारे पास उस ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट है। अब उन्होंने फिलिस्तीनियों को दोषी ठहराने की कोशिश करने के लिए कहानी बदल दी है। सेना के इजरायली प्रवक्ता ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अस्पतालों को खाली करो। उनका इरादा खाली कराना था या अस्पतालों पर हमला करने का। वे इस अपराध के लिए जिम्मेदार हैं और वो इससे नहीं मानने के लिए कहानी नहीं गढ़ सकते। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रही फिलिस्तीन और इजराइल की जंग में पहली बार अमेरिका एक्सपोज हो गया है। अमेरिका एक पक्षीय कार्रवाई करने वाला, दुनिया को लड़ाकर अपनी बंदूकें बेचने वाला केवल एक दुकानदार है। जो देश अमीर होता है, जिसके पास बंदूकें खरीदने का पैसा होता है, वो उसकी तरफ खड़ा हो जाता है और अपने यूएन को भी उसी देश के पक्ष में खड़ा कर देता है। यूएन कुछ करता नहीं, कुछ भी नहीं, बेकार वो पैसे कमा रहा है। यूएन बेकार है। यूक्रेन में देखिए जंग नहीं रुका, ना यूक्रेन और रूस को ना मना सके, ना यूक्रेन में जंग नहीं रोक पाया। क्या फ़ायदा उसका? बेकार है। बस उसको वो जहाँ पे काम करते हैं उन लोगों को पैसे चाहिए, वो पैसे ले लेकर आराम से काम कर रहे बोल के अपने इंजॉयमेंट में है, वो पैसे लूट रहे हैं। दूसरी बात ये कही रही थी, अरब कंट्री बस बातें करते रह जाएंगे, अमेरिका इजराइल कब्जा करेगा गाजा को। इसी तरह से हो रहा है। आगे देखते हैं क्या होगा, पता नहीं। मगर ये तो बात सही है कि ईरान इसमें एक मजबूत कड़ी की तरह देख बैठा है। ईरान के ऊपर एक थोड़ा सा भरोसा है। ईरान कभी भी हमला कर सकता है हिजबुल्लाह के ज़रिए से, वो एक उम्मीद है हमारे पास। देखते हैं अल्लाह क्या क्या रास्ते निकालता है।